अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो छोटी सी वीडियो होने वाली है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो इसमें बेसिकली हम एक टर्म को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि जब आप क्रिप्टो में काम करते हो तो आपको यूजुअली एक इंटरनेट पर आपको वाइट पेपर्स में ये टर्म देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है कि ब्लॉकचेन टेररिज्म। ब्लॉकचेन टेररिज्म किसे कहते हैं और ये है क्या, इस टर्म को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने मैंने एक वेबसाइट ओपन करके रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल ये कुछ नज़र आ रहा है, ब्लॉकचेन टेररिज्म। आगे तीन तीन चीज़ें आगे लिखी हैं। एक तो पहली बार डिसेंट्रलाइज, दूसरा स्केलेबल और सिक्योर। इसका मतलब क्या और ब्लॉकचेन टेररिज्म टर्म किस लिए यूज़ होती है, सब बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ब्लॉकचेन टेररिज्म जो टर्म है ये डिफाइन की थी, या ये टर्म क्वाइंड बाय विटालिक। ठीक है, जो कि फाउंडर ऑफ इथीरियम, उन्होंने इस टर्म को ईजाद किया था। ठीक है, ये इस टर्म का नाम रखा था। इसमें क्या उन्होंने बोला, इस टर्म का मतलब क्या है, इसमें तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं। यहाँ पर आप ये चेक करो, आपको यहाँ पर ये चेक करो, एक ट्रायंगल का एक निशान नज़र आ रहा है जिसके अंदर सिक्योरिटी, स्पीड, स्पीड मतलब स्केलेबिलिटी और डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इस ब्लॉकचेन टेररिज्म का मतलब है कि इसमें तीन चीज़ें इंक्लूड है। एक डिसेंट्रलाइज होना, डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा स्केलेबिलिटी, तीसरा सिक्योरिटी। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन आपको पता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि ब्लॉकचेन का डिसेंट्रलाइज होना, मतलब कि ब्लॉकचेन सेंट्रलाइज ना होना, यानी कि किसी के कंट्रोल में ना होना। जैसे कि आपको पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो डिसेंट्रलाइज इसलिए की गई है कि अब किसी के कंट्रोल में नहीं रहती। इफ़ एंड देन की कंडीशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होते हैं, तो इफ़ एंड देन की कंडीशन होती है, इफ़ देन दैट वाली कंडीशन अप्लाई होती है, तो ये होती है डिसेंट्रलाइज। ठीक है, दूसरा इसका होता है स्केलेबिलिटी का इशू। स्केलेबिलिटी किसे कहते हैं, स्केलेबिलिटी कहते हैं जी एक ब्लॉकचेन पर सेकंड में कितनी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करती है, मतलब एक ब्लॉकचेन को कितनी जल्दी वो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करती है। जैसे कि सोलाना के केस में आपको पता है तकरीबन 1 सेकंड में 65,000 ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करती है, ये होती है स्केलेबिलिटी। ठीक है, बाकी बात आ जाती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब कि ब्लॉकचेन सिक्योर है कि नहीं। सिर्फ सिक्योर होने का मतलब ये नहीं कि वो डिसेंट्रलाइज है तो सिक्योर है, कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें साथ हैकिंग के चांसेस होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बग्स होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, फिर हैकर उसको ट्रैक करते हैं, उसको डी कोड करते हैं, और इसी तरह वो इस सिस्टम के अंदर, ब्लॉकचेन की कोडिंग के अंदर, मतलब उनको क्या एक्सेस मिल जाती है। तो इस तरह वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड यहाँ से आपका लेकर निकल जाते हैं। जैसे कि आपको पता है काफ़ी एक्सचेंजेस हैक हुई हैं जो कि सेंट्रलाइज थी। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं। डिसेंट्रलाइज का मैंने आपको बता दिया क्या होता है, स्केलेबिलिटी भी बता दी, सिक्योरिटी और सिक्योर होना भी बता दिया। अगर इसकी डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो आपको चैनल पर मिल जाएगी। अभी हम सिर्फ बात करेंगे ब्लॉकचेन टेररिज्म क्या है। अब ब्लॉकचेन टेररिज्म में ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और कहा यह जाता है कि वटैलिक के मुताबिक या बाकी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या क्रिप्टोग्राफर हैं वो ये कहते हैं कि ब्लॉकचेन टेररिज्म को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, तकरीबन तकरीबन इम्पॉसिबल। उसका मतलब ये है कि ब्लॉकचेन टेररिज्म को सॉल्व करने का मतलब ये है कि एक ब्लॉकचेन के पास ये तीनों क्वालिटीज़ जो है वो एक टाइम पर नहीं हो सकती, यानी कि एक टाइम पर ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज भी हो, स्केलेबिलिटी भी इसकी हो, और वो सिक्योर भी हो। ये तीनों चीज़ें एक टाइम पर हासिल नहीं की जा सकती, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा अब नहीं रहा। ठीक है, तो ये इसको बोला ये जाता है कि जब ब्लॉकचेन होती है, कोई एक ब्लॉकचेन बुलाई जाती है, तो उसको एक ना एक चीज़ की सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यानी कि अगर उसने डिसेंट्रलाइजेशन और स्केलेबिलिटी को चूज़ किया तो उसको क्या सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी को चूज़ किया तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन होने पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक एट अ टाइम आपको तीनों चीज़ें नहीं मिल सकती, आपको दो चीज़ें मिलेंगी और एक चीज़ की आपने कुर्बानी देनी होगी। इसे कहते हैं ब्लॉकचेन टेररिज्म। और अभी तक ये कहा जाता है कि ब्लॉकचेन टेररिज्म को सॉल्व करना, इस मतलब तीन चीज़ों को एक ही टाइम पर एक्सेस करना, एक ही टाइम पर हासिल करना इम्पॉसिबल है। लेकिन आपको पता है कि अब ये चीज़ नहीं रहा। जैसे कि सोलाना के केस में आपको पता है, सोलाना ये क्लेम करता है कि हमने ब्लॉकचेन टेररिज्म को ओवरकम कर लिया, हमने एट अ टाइम, यानी कि एक ही टाइम पर तीनों चीज़ें, डिसेंट्रलाइजेशन भी है सोलाना के पास, स्केलेबिलिटी सोलाना की ज़बरदस्त है, और सिक्योरिटी भी आपको पता है सोलाना की केस में बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक और उसके अलावा कई और चीज़, जैसे टेजॉस टेज यानी कि XTZ का एक प्रोजेक्ट है, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, उसी में भी, उसमें भी यही केस है। स्केलेबिलिटी भी अच्छी है, सिक्योरिटी भी अच्छी है, डिसेंट्रलाइजेशन भी है। तो इस तरह आज जो नई आने वाली ब्लॉकचेन्स हैं वो उसको, उनका कहना ये है, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं नए आने वाले, बिटकॉइन और इथेरियम के केस में तो नहीं है ऐसा, क्योंकि इथेरियम की भी स्केलेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है और बिटकॉइन की भी स्केलेबिलिटी का इशू है। ठीक है, तो बाकी सिक्योर वगैरह तो है, डिसेंट्रलाइज भी है, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ थी आपको बतानी थी, ब्लॉकचेन टेररिज्म है क्या, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। इसको सॉल्व इसी तरह किया जाता है कि एट द सेम टाइम पर आपको तीनों चीज़ों में एक्सेस हो जाए, तीन चीज़ें आप हासिल कर लें, डिसेंट्रलाइजेशन, सिक्योरिटी और क्या था, स्पीड यानी कि स्केलेबिलिटी। ये तीनों अगर एक टाइम पर आप हासिल कर लेते हो तो आप क्या करते हो, इसको ओवरकम कर लेते हो। और इसका वैसे मकसद ये था, ब्लॉकचेन टेररिज्म का ये टर्म इसलिए यूज़ होती थी कि कहा जाता था कि आपको एक चीज़ पर कंप्रोमाइज़ करना होता था, दो चीज़ें आप एट अ टाइम हासिल कर सकते हैं, तीनों नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात थी। बाकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर या किसी भी क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी पर, यानी कि क्रिप्टो के पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है, उस पर आपको वीडियोज़ देखने में इंटरेस्ट है
क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स मैंने स्टडी करके वीडियोस बनाई हैं। अगर आपको क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स पर स्टडी करना है, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को समझना कि पीछे टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, अच्छा लगता है तो चैनल को एक दफ़ा विजिट करो, इंशाल्लाह आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो यार पसंद आई है अगर तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, एक लाइक कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बस आज की वीडियो यही थी।